ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? असाइनमेंट हो गया था लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास तक कोई भी मसला तो नहीं है आपको? अगर बेसिक में कोई भी मसला हो रहा है या आज के एडवांस से रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप मुझे ज़रूर बता दें। जो भी कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जी, असाइनमेंट्स किए थे आप लोगों ने? अगर नहीं किए थे तो बता दें। यानी ना करने में कोई मसला नहीं होता। आपने ज़ाहिर है उस वक़्त नहीं किए होंगे जब आपको या तो टाइम नहीं मिल रहा होगा या फिर जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो 2 वजूहात हो सकती हैं, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। जी, नुदरत आपने कर लिया है? अच्छा चलें ठीक है, मैं जो हूँ ऐसा करते हैं कि मैं ओके ठीक है, चलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अगर कोई भी मसला आ रहा हो तो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? चलें मैं थोड़ा-सा रिवीजन दे देती हूँ आपको कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। ओके, ओके। मैं रिवीजन दे देती हूँ आपको, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फिर हम आज का जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम जो है वो एडिटिंग थोड़ी-सी देख रहे थे, ठीक है? वीडियो हम बना रहे थे और अच्छा, अच्छा। ठीक, वो फिर अप्रूव जो है ना वो हो जाता है आपका। बाज़ औक़ात जो है वो 1 डेढ़ कोई दिन लग जाता है अप्रूव होने में, लेकिन हो जाता है, ठीक है? तो वेल डन अगर आपने कर लिया है तो, वेरी गुड। चलो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो हम लास्ट क्लास में हमने जो है वो कुछ वीडियोज़ ली थी, ठीक है? उन वीडियोज़ के साथ हमने यहाँ पर ऑडियोज़ जो है वो अप्लाई की थी और मैंने ऑडियोज़ से रिलेटेड आपको जो है वो बताया था किस तरीके से आप ऑडियो में जो है वो डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी ऑडियो का पूरा सिस्टम भी हमने डिस्कस किया था, ऑडियो का पैनल भी जो है वो हमने देखा था। क्या चीज़ हो रही थी आपके पास? नहीं, आई डोंट गेट यू, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, तो अब ठीक हो गया है? ठीक है, तो ये प्रीमियम में इश्यू आ रहा था आपके पास? अच्छा, ये जो चाइनीज़ टाइप लिखा हुआ आ जाता है ना, ये देखें इस वक़्त आता है जब जैसे कि आप बाकी सब भी सुन लें, हो सकता है आपके साथ भी इश्यू आए। अब यहाँ पे देखें ये असेंबली पैनल है मेरा और मैंने जो है वो यहाँ पर ये फ़ेसबुक का आइकन जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं क्या करूँ, ये फ़ेसबुक का आइकन मैंने कहाँ डाउनलोड किया हुआ है, मैंने ये डेस्कटॉप पे किया हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं ये काम करूँ कि मैं इस फ़ेसबुक के आइकन को डेस्कटॉप से कर दूँ डिलीट, ठीक है? तो जब ये डेस्कटॉप से डिलीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से भी गायब हो जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या होगा, फिर ये जो इस वाली जगह पे जहाँ फ़ेसबुक का आइकन था ना, उसकी जगह पे जो है वो चाइनीज़ लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है? जिस चीज़ को आप चाइनीज़ कह रहे हैं यानी वो जो है वो एलोकेट नहीं कर पा रहा होता उसको, ठीक है? तो ये मसला हो रहा होगा आपके साथ, आपने जो वीडियो यूज़ की होगी ना उसकी आपने पोज़ीशन चेंज कर दी होगी, ठीक है? इस वजह से भी आता है कि हम या तो उसे डिलीट कर देते हैं, दूसरी वजह ये होती है कि या तो उसकी आप जो है वो लोकेशन ही चेंज कर देते हैं। हाँ, गुड, गुड सफ़िया, ठीक है? तो आप लोग भी फिर ये देख लीजिएगा अगर ये वाला मसला आपके साथ भी आ रहा हो, ठीक है? तो उसकी लोकेशन बस आपने सेट करनी है, वो सेट हो जाएगा फिर, ठीक है? अच्छा, हमने ऑडियो पैनल देखा था कि ऑडियो पैनल जो है वो किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? सोलो कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, म्यूट का क्या मतलब होता है, ठीक है? की फ्रेम्स जो है वो मैंने आपको लगाना नहीं बताए थे। अब जो की फ्रेम्स लगते हैं ना वो बिल्कुल इसी तरीके से लगते हैं। कलेक्शन पिक से आपका क्या मतलब है मोहम्मद ज़करिया?
आप अपनी वीडियो डालना चाह रहे हैं, यानी ऐसी वीडियो जिसमें आपने अच्छा देखिए, ये जो MP3 वॉइस आप खुद से अपनी रिकॉर्ड करके डालना चाह रहे हो ना, तो इसका यहाँ पर भी ऑप्शन होता है एडिटिंग पैनल के अंदर, आप डायरेक्टली भी जो है वो रिकॉर्ड इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप जो है वो रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, कहीं भी किसी भी टूल के थ्रू आप रिकॉर्ड कर लें। आप व्हाट्सएप वॉइस के थ्रू रिकॉर्ड कर लें, आप किसी भी और सिस्टम अगर आपके पास हो तो आप उसके थ्रू रिकॉर्ड सिंपल कर लें। और फिर क्या हो सकता है, आप उसको यहाँ पर एज अ वॉइस इस एज MP3 आप यहाँ लेकर आ जाएं। ठीक है ना, वरना देखिए ये जो है ये जो ऑडियो ट्रैक्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वॉइस ओवर रिकॉर्ड। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये मेरी वॉइस को क्या करेगा, ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो फिर वॉइस मेरे पास यहाँ आ जाती है सिंपल। ठीक है, तो इस आइकन के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं अपनी पिक्चर के साथ आप डालना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप जहाँ पे आपने जिस जगह पे आपके पास ये लोकेट हुई हुई हो ना ऑडियो, आप बिल्कुल उसके ऊपर आपने वो वाली पिक्चर डालनी है, दैट्स इट। ठीक है, या अगर आपने वीडियो डालनी है तो आप वो वीडियो कहीं और रिकॉर्ड करेंगे और उसे यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लेंगे। वरना कैमरे का ऑप्शन यहाँ भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपने यहाँ रिकॉर्ड करना हो ना, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू, ये जो मेरा माउस है जहाँ पे, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, 10 पिक्चर्स अगर आप एक ऑडियो के थ्रू डालेंगे तो देखिए आपको पिक्चर्स की ड्यूरेशन कम करनी होगी। ये आपका, ये मेरे पास टाइम लाइन है, ठीक है, और ये आपकी सीक्वेंस यहाँ आ रही होती है ना, ये पूरी, ये देखें, लेट्स सी कि मैं ये पूरी ड्यूरेशन अगर मैं यहाँ पर अच्छा, मैं आपको ये वाला काम करके दिखा देती हूँ। मैं एक न्यू सीक्वेंस जो है मैं अगर बना लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स इंपोर्ट कर लूँ, लेट्स सी। अच्छा, अभी इसमें पिक्चर्स भी नहीं है मेरे पास, लेट्स सी मैं ये 3 इमेजेस यहाँ कर लूँ। अभी कितनी ड्यूरेशन पे आ रही है, 15 सेकेंड्स पे आ रही है, ठीक है, और आपकी ऑडियो है 5 सेकेंड्स की। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इन इमेजेस की ड्यूरेशन को इक्वली कम करेंगे, लाइक दिस। ये देखिए, मैं ये ड्यूरेशन कम करेंगे, मैं इसको 5 सेकेंड्स के ऊपर लेकर आऊंगी ताकि मेरा वॉइस ओवर कवर हो जाए इसी में। ठीक है, समझ में आ गया, आप क्लियर हो गई है? ओके जी, और पिक्चर्स मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। और किसी का कोई भी कंफ्यूजन है, और किसी की कोई भी अगर चीज़ आपको क्लियर करनी हो तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, चलें, ये मेरी और इमेजेस आ गई, सही है। और इन्हें मैं सिंपल जो है, ये मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अभी 30 सेकेंड्स हो गए हैं। अब भी आप, वही सिंपल मेथड है, आपको इसको इस तरीके से कम करना है, ड्यूरेशन को इक्वल करना है। ठीक है, वॉइस आप, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं वॉइस ओवर डालूं, तो वॉइस ओवर मैं अभी नहीं डाल सकती, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद माई हेडफोन्स। सो हेडफोन्स इससे डायरेक्ट जो है वो यहाँ मैं अभी नहीं डाल सकूंगी। ठीक है, बिकॉज जूम की सेटिंग्स में जो है वो अलाउ नहीं हुआ हुआ कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कोई म्यूजिक भी प्ले करूँ तो आपको आवाज़ नहीं आएगी उसकी। ठीक है, आप इसको अगर वॉइस ओवर कह रहे हैं तो आप इसको करके देखिएगा, इट्स वेरी इजी, डायरेक्ट बस आपको इसको क्लिक करना है और होना शुरू हो जाती है वॉइस ओवर। ठीक है, देखें, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कुछ बोला, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और ये मैं जो हूँ वो बोल रही हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग ये रेड कलर की बनी हुई भी नजर आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। और ये जो ब्लू ग्रिड लाइन है ये भी प्ले हो रही है, और ये मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले हो गई है, मैंने प्ले किया नहीं है। ठीक है, और आपको वॉल्यूम बार भी जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इट्स ये वॉइस ओवर नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। और अब आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देंगे, देखिए ये वॉइस ओवर मेरे पास यहाँ पे आ गया। इस डेट के लिए ओके, एनी मोर कंफ्यूजन?
चलिए फिर जो है वो आज की क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। इस सीक्वेंस को मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ। अच्छा, आज जो है वो GIFs आप कैसे बनाते हैं हम उसे जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इफेक्ट्स ऐड करना जो है ना वो पूरी क्लास में बताऊंगी, तो इफेक्ट्स के लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। टॉप 10 इफेक्ट्स जो प्रीमियर में इस्तेमाल होते हैं, वॉइस के भी और वीडियो के भी, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या उसके अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगी, तो इसकी अलग से क्लास होगी, तो अभी जो है वो इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, so here I am creating a new sequence एंड इसको मैं रीनेम कर देती हूँ, ठीक है। GIFs बनाने हैं तो ये मैं जो हूँ वो इसको इस तरीके से मैंने इस सीक्वेंस का नाम ही जो है वो GIFs रख दिया, ठीक है। अब इसके लिए मुझे जो है वो कुछ वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो वीडियोस यहाँ मौजूद नहीं है, आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट इट। और देखिए मैंने अभी जो है वो बिन्स नहीं बनाए हुए, तो ये काफ़ी यहाँ पे मैस क्रिएट हो चुका है, तो वेल इसी को अभी रख लेते हैं। नहीं नहीं, ऑडियो से नॉइस कम करने का डेफिनेटली ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है। आप कौन सी ऑडियो की बात करेंगे? नहीं, ये जो ऑडियो पैनल होता है आपको इस पे अगर वॉइस कम करनी है, ऑडियो पैनल के अंदर तो मैंने आपको पिच का बताया था ना, आप पिच से जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना एक बिन बना के अभी तक की जितनी चीज़ें हैं मैं सब उसमें डाल रही हूँ, ताकि जो है वो मैं नया मटेरियल जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकूँ, ठीक है। और ये मैं इसको नाम दे रही हूँ प्रीवियस मटेरियल, और जितनी इमेजेस हैं और जितना भी बाकी सामान है वो सब इसमें डाल देते हैं। देखिए, अगर जो वीडियो नुजरत जो वीडियो आप खुद से बनाती हैं ना, और उसमें जो वॉइस आ रही होती है, यानी आप रिकॉर्डिंग की बात करेंगे ना, जो रिकॉर्डिंग आप बना रही होती हैं उसमें जो आवाज़ आती है वो प्रीमियम में कम हो सकती है, वही तो पिच होती है। वही तो मैंने आपको बताया था ना, आप उसको पिच के थ्रू कम कर सकती हैं, इजीली हो जाती है, जो मैं आपको ब्लैक लाइन के थ्रू बता रही थी कि आप उसको कम कर सकती हैं इजीली, ठीक है। अगर आप उसकी बात कर रही हैं जो आमतौर पे वीडियो प्लेयर्स में जो वीडियो प्लेयर्स होते हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का ऑप्शन होता है, यानी आप 100 पे ले जाएं, 65 यानी कम कर दें, ज़्यादा कर दें, तो वो यहाँ नहीं होता, वो पिच के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही थी, मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि उससे जो है वो मैं आपको आगे बता सकूँ। अब यहाँ पे जो है वो मैं क्या कर लेती हूँ, लेट्स से ये एक वीडियो मैंने ले ली, ठीक है, एक ये वाली वीडियो ले लेते हैं, अभी फ़िलहाल इसी से काम चला लेते हैं। चलो इसको अब देखें, GIF बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मैं सिंपल जो है वो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी। देखिए अभी क्या हुआ था, अभी जो डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया था उसने ये किया था कि प्रीमियर ने ऑटो सेव किया था, ठीक है। तो प्रीमियर जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स ऑटो सेव करता रहता है, तो अगर ना कर रहा हो तो इसको चेक ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। अगर ना कर रहा हो तो फिर आपने खुद जो है वो फाइल में जाके बार-बार सेव पे क्लिक करना है, ताकि आपका सामान सेव रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीमियर हैंग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, और फिर क्या होता है, फिर आपका जितनी भी आपने एडिटिंग की होती है वो क्रैश हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, देखिए GIF क्या होता है, उसमें एक ही सीन बार-बार जो है ना वो रिपीट हो रहा होता है, तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें, पहले तो मैं कोई सीन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी जिसमें मैं क्या कर सकूँ, जिसका मैं GIF बना सकूँ, ठीक है। तो कोई भी सीन जो है वो हम यहाँ पर अच्छा, लेट्स ये कर लेते हैं, और GIF के लिए आप ये बात ज़हन में रखिएगा
कि ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का होता है, यानी इससे ज़्यादा का ये नहीं होता, ठीक है? 5 से 10 सेकंड का आपने बस जीआईएफ बनाना होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर जो है वो आके सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आके मार्क इन करूँगी, ठीक है? और थोड़ा-सा जो है वो मैं आगे आ रही हूँ इस तरह, और यहाँ आके मैं क्या कर रही हूँ, मार्क आउट, यानी देखिए मैंने कितना छोटा-सा पोर्शन सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, फिर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और ये मैं प्रोजेक्ट विंडो में आई हूँ, यहाँ आके राइट क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से आप देखें मैं यहाँ पे बनाऊँगी न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। अच्छा, अब जो ये न्यू सीक्वेंस बनी है, इसमें आपको ये ज़रा-सा जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा कर लेती हूँ क्या, एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ये पूरा जो है वो क्या है, 1 मिनट का, इसको प्ले करके देख लेते हैं पहले ज़रा। ओके, ठीक है, सही जो है वो यही तकरीबन 1-2 सेकंड्स का है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से हो गया। अब इसमें जो वॉइस आ रही है ना, वो आपको तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद की वॉइस है, ठीक है। तो जीआईएफ में अगर आपको साउंड डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो नहीं डालें। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये मैंने जो है वो अनलिंक किया और ये पोर्शन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जो है वो आपने सिंपल क्या करना है, ये आपको लूप प्लेबैक का एक बटन यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने लूप प्लेबैक के ऊपर क्लिक करना है। अब क्या होगा, इससे पहले क्या हो रहा था, जब मैं इस पे प्ले करती हूँ तो ये जो है वो होने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लैक हो गया, ये दोबारा प्ले नहीं हो रहा। हालाँकि जीआईएफ में क्या होता है, वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्ले होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप लूप प्लेबैक ओपन कर देंगे, ठीक है, और फिर आप इसको प्ले करके देखें, तो ये ऑटोमैटिकली जो है वो अगेन एंड अगेन प्ले होता हुआ आपको नज़र आता है, ठीक है। अब ये लूप प्लेबैक आपके पास अगर प्रोग्राम मॉनिटर पे ना आ रहा हो, तो आपने सिंपल ये जो प्लस का बटन है, आपने यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको ये प्लेबैक का बटन जो है वो मिल जाता है। आपने सिंपल इसको ड्रैग कर लेना है, यहाँ पे आप इसको ऐसे उठाएंगे और यूं करके ड्रैग कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास पहले से है, तो मैं ये वाला काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जीआईएफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने जो है वो इसको लूप प्लेबैक ओपन करना होता है। और लेट मी रीनेम दिस सीक्वेंस, ठीक है। सही है, तो ये वाला काम जो है वो यहाँ पे हो गया। तो ये एक सिंपल सा जीआईएफ था, जो आप किसी भी वीडियो को एक्सट्रैक्ट करके बार-बार बना सकते हैं सिंपल, ठीक है। अब आप देखेंगे जो झंडों वाला सीन है, इसके फ़ौरन बाद ये मीनार पाकिस्तान आ रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा-सा और कट करेंगे। ये रेज़र टूल लें और यहाँ से आप इसको जो है वो कट कर दें इस तरह, ठीक है। तो फिर जो है ये सिर्फ़ यहीं तक का सीन आएगा, यानी प्रॉपर जो है ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वो वाला ऑप्शन यहाँ पे होता है जो इंस्टा का बूमरैंग का फीचर होता है, ठीक है, सब यूज़ करते होंगे। तो ये बूमरैंग वाला काम यहाँ पे होता है, प्रीमियर में इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक काम तो ये हो गया हमारे पास। फिर अगर मैं आपको ये वाली चीज़ किसी मूवी के थ्रू बताऊँ, किसी कार्टून मूवी को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट मी जस्ट import that। चलिए, मेरे पास जो है ये यहाँ पर आ गई है। एडिटिंग पैनल में आ जाती हूँ, इसे प्ले करूँगी, ठीक है। और इसमें से फिर जो भी सीन मुझे रिक्वायर्ड होगा, फिर मैं उसको जो है वो लूँगी, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी सीन ले सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि आप इसका जीआईएफ बना सकते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे कार्टून मूवीज़ के बहुत ज़्यादा जीआईएफ बनाए जा रहे होते हैं ना, तो आप ये वाला काम जो है वो ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जो है यहाँ से मैं लूँ और ये मैंने मार्क इन कर दिया और थोड़ा-सा आगे आकर इसको मार्क आउट कर दूँ। अभी मैं बस रैंडम ले रही हूँ, बिकॉज़ इनफ टाइम नहीं है कि मैं पूरी जो है वो सिलेक्शन करके देखूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये मैंने न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप बनाया है। तो अगेन आप देखें ये कुछ 44 सेकंड्स तक का हो गया, तो अभी हमें इसमें थोड़ा-सा और कट करना पड़ेगा। ये काफ़ी जो है वो बड़ा है, ठीक है? जीआईएफ के लिहाज से। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके कट लगा रही हूँ और ये बाकी पूरा पोर्शन मैंने क्या किया, मैंने जो है वो डिलीट कर दिया इस तरह, ठीक है। और ये मेरे पास बाकी पोर्शन बचा, इसे मैं अपने
शुरू में ले आई हैं और उसे भी अगर आप थोड़ा-सा भी ज़ूम इन करें तो ये कुछ ना आपके पास आ जाता है, ठीक है? अब अनलिंक करके मैं सिंपल इसकी ऑडियो को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना लूप प्लेबैक लगाएँ और ये जो है अगेन एंड अगेन जो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है जीआईएफ के हिसाब से, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड होते हैं, इससे ज़्यादा 10 सेकंड्स में मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताए हैं, ठीक है? कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप 10 सेकंड्स तक भी इसको बना सकते हैं। अच्छा टेक्स्ट के साथ जो है वो जीआईएफ कैसे बनता है उसका भी एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है? यहीं पर जो है मैं आपको वो चीज़ भी बता देती हूँ। अम, ये पूरी जो क्लिप है इसे मैं क्या कर रही हूँ, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। अच्छा अब कोई भी वीडियो मैं यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है? कोई भी एक वीडियो ले लेते हैं, जो कि पहले मैं इंपोर्ट करवा लेती हूँ और उसके ऊपर टेक्स्ट के साथ एनिमेशन अप्लाई करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है? वो जो है वो हम देख लेते हैं कि वो काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। ओके लेट्स सी ये एक सी की वीडियो ली है मैंने, ठीक है? और यहाँ पर आकर मैं इसको जो है ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है? कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, ठीक है? और इस पे जो है वो मैंने ओके इसको सिलेक्ट करके ये मैंने जो है वो लूप प्लेबैक इस पे अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ आ जाती हूँ और न्यू में जाके एक लेगेसी टाइटल क्रिएट करूँगी, ठीक है? जिसका नाम अभी मैं टाइटल 1 ही रख रही हूँ और ये टाइटल 1 मैंने रखा। अभी मैं थोड़ी-सी सिंपल वे में आपको बता रही हूँ, आप डेफ़िनेटली इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है? आप इनफैक्ट करिएगा भी ज़रूर। यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, अच्छा सबसे पहले तो आप टेक्स्ट को चेंज करें, फ़ॉन्ट फेस चेंज करें। अच्छा फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेचर, लेट्स से ये मैंने नेचर लिख दिया, ठीक है? इसको थोड़ा-सा क्या कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है? और कलर आप पहले जो है वो चूज़ कर लें। चलिए ठीक है, एट लीस्ट ये नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी लग रहा तो कोई मसला नहीं है। चलें ये जो है मैंने यहाँ एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है? अब मैं प्रॉपर्टीज़ में आती हूँ और आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी डिस्टॉर्शन की ना, और स्लैंट की भी देखी थी जिसके थ्रू एनिमेशन आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पहले डिस्टॉर्शन का भी कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको एक्स एक्सिस से थोड़ा मैंने इस तरीके से छोटा कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अच्छा अब मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ 1। अच्छा ये यहाँ आ गया, ठीक है? अब आप इसके सेकंड्स चेक करें, इसको थोड़ा-सा जो है ना वो मैं करूँगी बिल्कुल कोई 2 सेकंड तक का कर देती हूँ, ठीक है? अब अगेन मैं क्या करती हूँ, इसी टेक्स्ट को मैं करूँगी यहाँ से जाकर कॉपी और इसको करूँगी पेस्ट, ठीक है? ये एक तरीका होता है ये वाला काम करने का। अच्छा अभी टाइटल 1 को ज़रा आप रीनेम करके टाइटल 2 कर दें, ठीक है? और यहाँ पे मैं करूँगी डबल क्लिक। आप उसी के अंदर एडिटिंग करेंगे ना तो वो जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये डिस्टॉर्ट के अंदर आ रही हूँ मैं दोबारा से, ठीक है? और अब जाकर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस को या फिर एक्स एक्सिस को माइनस में जो है वो करवा देती हूँ। ये मैंने इसको क्या किया, माइनस में करवा दिया। अच्छा फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ वापस और अब मैं यहाँ पे टाइटल 2 इस तरीके से रखूँगी, ठीक है? और इसको भी 2 सेकंड्स तक मैंने यूँ करके करवा दिया, ठीक है? इसको भी मैंने कुछ 2 सेकंड्स तक का रख दिया। अच्छा अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये जो है वो इस तरीके से प्ले होगा, ठीक है? पहले वो ऐसा था और फिर वो ऐसा हो गया। अब इसी तरह ना आप बाकी जो है वो बनाइएगा। अभी लेट्स से मैं क्या करती हूँ, ये रेज़र टूल है, ये मैंने यहाँ पे आके कट लिया। अभी मैं अपनी वीडियो को इतना ही जो है वो रख रही हूँ, ठीक है? ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब अगर आप इसको प्ले करके देखें तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से प्ले होगा। ये ऐसा हुआ और फिर जो मैंने टेक्स्ट में चेंजेस किए वो फिर इस तरह हो जाएगा, ठीक है? अब ये और भी कम होता है, 2 सेकंड भी मैंने ज़्यादा रखा है, ये 1 सेकंड होता है।
ठीक है। 1 सेकेंड्स में आपने इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो अप्लाई करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो उस तरीके से अगेन एंड अगेन जो है वो एक GIF पे अप्लाई हो रहे होते हैं, वो नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने अभी तक आपको डाउनलोड कैसे करना ये नहीं बताया। तो GIF को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होता है, मेथड तो वही है, मार्क इन करेंगे आप और आगे आके जो है वो मार्क आउट करेंगे। ठीक है। दोबारा नहीं आएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट पे, मीडिया में। यहाँ अपने फॉर्मेट जो है वो ऑब्वियसली चेंज करना होता है। फॉर्मेट आपका GIF होना चाहिए। ठीक है। GIF भी नहीं, एनिमेटेड GIF आपने करना है। ठीक है। और प्रीसेट आप जो है वो वही रखेंगे। आउटपुट नेम आपने लेट से इसको जो है वो अभी डेस्कटॉप पर सेव मैं करा देती हूँ। ठीक है। और इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो आप देखिएगा ये वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं हुआ होगा, ये एक जो है वो GIF फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ होगा। ठीक है। ये बस 2 मिनट जरा दीजिएगा मुझे, ये डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको उसको प्ले करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये हो गया है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको नजर आ रही है। अब मैं इसको ओपन करूँ तो ये पिक्चर्स के साथ ओपन होगा, लेकिन ये GIF होगा। ठीक है। ये इस तरीके से अब ये चेंज हो गया। मतलब आप ना ये भी कर सकती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे कलर चेंज करते जाएं बार बार, जो रेनबो कलर्स का टेक्स्ट बनाना है आप वो बना लें, या उस तरह के GIF आप बना सकते हैं जिसमें जो है वो सिर्फ कैंडल की लाइट जो है वो मूव कर रही होती है, कैंडल्स मूव नहीं कर रही होती। ठीक है। मूविंग पिक्चर्स जो होती हैं ना वो इजीली यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ठीक है। तो ये GIF होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लिपिंग मास्क का जो है वो एक और तरीका रह गया GIF का, जो मैं आपको बताऊंगी। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है। अपनी आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी और सवाल करना है तो वो आप ज़रूर मुझसे पूछ लें, फिर क्लास हम कर लेते हैं वाइंड अप। ओके ओके, असाइनमेंट आज की क्लास का ये, थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट मेरे जहन से निकल गया था। असाइनमेंट आज की क्लास का आपके पास ये है कि मैंने आपको अभी 3 तरीकों से बताया है, तो आपने इन्हीं 3 तरीकों से 5 सेकेंड्स के GIF बनाने हैं। ठीक है। और उसको सबमिट करना, ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का काम होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले इसको ज़रूर कर लीजिएगा, और इसमें सबमिशन में भी आपको कोई मसला नहीं होगा, जो लेंथ वगैरह के इश्यूज हो रहे थे वो भी नहीं होंगे। ठीक है। बस आपने फॉर्मेट का ख्याल रखना है, और ये 3 GIFs आपने सबमिट करवाने हैं। ठीक है। जो 3 अभी मैंने आपको करवाए हैं। जी जी जी, अलग अलग सबमिट कीजिएगा, एक साथ मत कीजिएगा। अच्छा, आप ये GIF ऑल वीडियो का क्या मतलब है? मतलब किसी भी वीडियो में आपको ये ऐड करना है? ये जो सी वाली वीडियो थी, इस ये पूरी वीडियो में अगर GIF ऐड करना हो ना, तो देखिए मैंने आपको 2 सेकंड तक का बताया है सिर्फ। अब पूरी वीडियो है ना, तो आप डेफिनेटली उसमें 1 1 सेकंड के टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट करके, अभी जैसे मैंने एक्स एक्सिस नीचे से डिस्टॉर्ट किया और ऊपर से डिस्टॉर्ट किया। आप तीसरी कॉपी बनाएं और उसमें आप वाई एक्सिस डिस्टॉर्ट कर दें, चौथी बनाएं उसमें कहीं और से डिस्टॉर्शन कर दें। ठीक है। तो ये एनिमेशन बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हैं, बड़े बड़े भी। एक ही GIF अगर वीडियो पे अप्लाई करना है तो वो तो सिंपल है, टेक्स्ट ड्रैग कर दें टिल द एंड ऑफ योर वीडियो। ये टेक्स्ट लें आप और इसे ड्रैग कर दें जहां तक भी आपकी वीडियो है। अच्छा, ड्रैग कैसे करते हैं? देखिए ड्रैग ऐसे होता है, आप अपनी वीडियो के एंड पे जाएंगे। ठीक है। जो भी ये फाइल है, जैसे टाइटल है, कोई भी वीडियो, इसके एंड पे जाएं। ये रेड कलर का एक जो है वो आइकन आता है इस तरीके से, आप इसको क्लिक करें, ये रेड हो गया। ठीक है। आपका एंडिंग जो है वो रेड हो गई। आप इसको मूव करें, आपने जहां भी ड्रैग करना है, जिस भी पोजीशन में। क्लियर? ओके नुजरत, मैं कह दूंगी कि पोस्ट अप्रूव कर दिया करें, वैसे 1 2 दिन जो है वो लगता है। ठीक है। तो फिर अप्रूव हो जाती है, वैसे आप 2 मरतबा मत किया करें, हो जाएगी आपकी अप्रूव।
It will repeat. What does it mean? Repeat कर दूं मैं? अच्छा, अच्छा, सेकंड मेथड कॉपी पेस्ट वाला भी मैं कॉपी कर देती हूँ। और देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि एक जीआईएफ आपने पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये ड्रैग ही के थ्रू होगा, ठीक है? फर्स्ट ट्रैक पे रिपीट एंड रिपीट तो इस ऑप्शन से होता है, लूप प्लेबैक से, ठीक है? अगेन एंड अगेन अगर कोई भी चीज़ आपने रिपीट करनी है वीडियो, तो ये लूप प्लेबैक का ऑप्शन है, आप इस पे जस्ट क्लिक करें, वो अगेन एंड अगेन प्ले होने रिपीट होगी, ठीक है? ओके। अच्छा, कॉपी एंड पेस्ट वाला ये तरीका है कि जैसे आपने ये फर्स्ट टाइटल मैंने बनाया, ये टाइटल नंबर 2, ठीक है? अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया और ये मैंने यहाँ जाके कर दिया इसको कॉपी, ठीक है? फिर मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगी और मैं इसको करूँगी पेस्ट। ये मेरा जो है वो बना है। अब मैं इसको पहले जो है वो रीनेम कर देती हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है? और फिर मैं इस पे डबल क्लिक करूँगी। अब देखें ये इस तरीके से आ रहा है ना। अब मैं थर्ड टाइम इसमें क्या कर देती हूँ, इसमें मैं ये कर देती हूँ कि ये जो डिस्टॉर्शन है इसको जाकर इसमें वाई एक्सिस में भी इस तरीके से मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है? अब कॉपी करने से देखें ये होता है कि जो पहले था ना वो भी नजर आ रहा है और जो बाद में मैंने किया है आपको वो भी नजर आ रहा है, ठीक है? अब मैंने इसको बंद कर दिया और अब मैं बाकी साइड पे, अच्छा मैं पहले जो है वो जो मैंने इसमें ड्रैगिंग की है वो मैं बंद कर लूँ। अब आप सिंपल इसको जो है वो अपने अगली साइड पे जो है वो रख लेंगे। अगर यहाँ भी मजीद वीडियो है जो मैंने कट कर दिया, तो ये जो है वो फिर मेरे पास यहाँ इस तरह आ जाएगा। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये प्ले नहीं होगी क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट की हुई है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है? अगर खाली इसको दिखाऊं तो ये अब ऐसा हो गया है, ठीक है? ये जो है वो इस तरीके, क्योंकि नीचे कोई वीडियो नहीं है ना, तो ये ऐसा हो गया। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट का मेथड जो है ना वो ये है, आपने सिंपल जो है वो कोई भी वीडियोस आप ले लीजिएगा, ठीक है? और उस पे पहले जो है वो फर्स्ट मेथड अप्लाई कर लीजिएगा, यानी किसी एक सिंपल वीडियो से फिर कोई कार्टून वीडियो ले लीजिएगा, उस पे कोई भी सीन आप एज अ जीआईएफ ले लीजिएगा उसमें, ठीक है? और फिर थर्ड जो है वो आपने सिंपल इस तरीके से जो मैंने टेक्स्ट के साथ आपको बताया है, आप ये वाला कर लेंगे। डिस्टॉर्शन आप इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट में जो है वो कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट के अंदर टेक्सचर अप्लाई करके हर टेक्सचर जो है वो हर सीन का चेंज कर सकते हैं, ठीक है? 2 सेकेंड का GIF 5 मिनट की वीडियो पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है? 2 सेकेंड के फिर आपके पास उतने GIFs होने चाहिए जो 5 मिनट की वीडियो पे अप्लाई हो सकें। 1 मिनट में आपके पास कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 मिनट के लिए आपको 30 GIFs चाहिए होंगे। 2 सेकेंड का GIF ऑब्वियसली नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है? कैन आई एंड अप द क्लास? कोई और सवाल तो नहीं करना आपने? हाँ, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। 30 टाइम्स तो रिपीट नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, GIF 35 मिनट्स के तो होते भी नहीं है। कम कम टाइम का ही हम बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड, इससे ज्यादा का तो नहीं बनाते। ठीक है, फिर आप लोग असाइनमेंट्स कर लीजिएगा और फिर हम अगली क्लास में जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।